हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दो क्वेश्चंस, ठीक, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक, चैप्टर्स का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में जो हमें अपना आंसर फाइंड करना है यहाँ पर वो वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में हमें अपना आंसर वेक्टर फॉर्म में लाना है। तो वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए, ठीक है, वेक्टर फॉर्म जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की हमें अच्छी से समझ आए, उसके लिए यहाँ पे दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए पॉइंट चार्ज 6 माइक्रोकूलम, यानी एक हमें पॉइंट चार्ज गिवन है जिसकी वैल्यू है Q इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, इज प्लेस्ड एट पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट चार्ज है, इसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2, 1, -2। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट 3, 2, 1 इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का फार्मूला तो हमें पता है, मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। बट E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक, इस फार्मूले से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। बट हमें अगर फील्ड वेक्टर फॉर्म में फाइंड करनी है तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी फाइंड करनी होगी। ठीक, यानी हमें अपना जो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो I कैप, J कैप और K कैप, ठीक, इन के टर्म में अपने आंसर फाइंड करना होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लेके तो यहाँ पे क्या आएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, R कैप। ठीक, R कैप जहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर। इसी R कैप को अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, ये क्वेश्चन। ठीक, देखो यहाँ पे तो सपोज ये हमारा पॉइंट चार्ज हो गया, ठीक, Q, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 1, -2। इस पॉइंट चार्ज से हमें किसी एक पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है। ये पॉइंट हमें गिवन है, सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है कितने, 3, 2, 1। इस P पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करनी है। ठीक, P पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है, चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो अवे फ्रॉम इट, यानी इधर आएगी। ये होगा हमारा E वेक्टर। इसको फाइंड करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला अप्लाई करना है वो वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करना है, और वेक्टर फॉर्म में जो फील्ड का फार्मूला है वो क्या होगा, यहाँ पे E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर और R कैप। R स्क्वायर यहाँ पे क्या है, R है जिस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें फील्ड फाइंड करनी है, इस पॉइंट चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होता है, हमारा R। ठीक, ये हमें पता होगा। R क्या है, पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है वहां तक का सेपरेशन है, उसको क्या बोलेंगे, R। तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये होगा, E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। K का मीनिंग पता है, 9 × 10⁻⁹। चार्ज हमें दे रखा है, माइक्रोकूलम में गिवन है चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को यहाँ पे हम SI सिस्टम यानी कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। R हमें पता चला दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक, R को निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में अगर ना जाए, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर R कैप क्या है, इसे हमें समझना है अच्छे से। तो R कैप यहाँ पे क्या है, वो अपने डायरेक्शन के लिए यूज किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो R कैप है वो यूनिट वेक्टर है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, ये इस डायरेक्शन में हमें क्या लिखना है, इस डायरेक्शन में हमें R कैप लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नीट्यूड हो गया, KQ अपॉन R स्क्वायर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। आगे हमें डायरेक्शन लिखनी है तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर का। ठीक, तो हमें जो यूनिट वेक्टर R कैप लिखना है वो किधर लिखना है, फील्ड की डायरेक्शन में, जिधर ये व्हाइट कलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाया है इस डायरेक्शन में हमें R कैप लिखना है। ठीक, अच्छा, R कैप का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम देखें, R कैप KQ अपॉन R स्क्वायर, और क्लास 11th में हमने पढ़ा है जो यूनिट वेक्टर होता है R कैप, इसका फार्मूला होता है R वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड R। मॉड R यानी डिवाइडेड बाई R यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो अगर R कैप को हम ओपन कर दें यहाँ से, R कैप का फार्मूला यहाँ पे रख दें, R वेक्टर अपॉन R, तो फार्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा KQ अपॉन R की पावर 3 और R वेक्टर। ये फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगेन यहाँ से हम R तो कैलकुलेट कर लेंगे, मेन हमें क्या कैलकुलेट करना है, R वेक्टर को समझना होगा। R वेक्टर यहाँ पे क्या है, ठीक, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। पहले K की वैल्यू है 9 × 10⁹। ठीक, ये हमें याद रखना है। चार्ज जो है 6 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम को SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 6 × 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई R को निकालने के दो तरीके हैं, R क्यूब। ठीक, R को निकालने का, R क्या है, इन दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन है, तो उसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। सिंपल तरीका बता देते हैं अभी। ठीक, डिस्टेंस फार्मूला अगर हम अप्लाई करें, ठीक, R को निकालने के लिए अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें
तो दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं r को निकालने के लिए, ठीक है। तो r हो जाएगा 3 माइनस 2, x2 ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये x1 y1 z1, x2 y2 और z2। तो इन दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन निकालेंगे तो लिखेंगे 3 माइनस 2 यानी 1। 3 माइनस 2 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 अगेन मिलेगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, तो 1 में से माइनस करना है माइनस 2, तो मिलेगा 1 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी 3 आएगा, ठीक। 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस का 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से r आ गया 1 प्लस 1 प्लस 9 रूट 11, ठीक। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 11, और r का अगर हम क्यूब करेंगे तो रूट 11 का क्या हो जाएगा, क्यूब, इसको लिख सकते हैं 11 रूट 11, ठीक। तो r क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 11 रूट 11, ठीक। अब मेन यहाँ पे जो हमें लिखना है, समझना है, वो क्या समझना है, r वेक्टर। r वेक्टर अगर हम लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब r वेक्टर क्या है, r कैप और r वेक्टर इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक। क्लास 11th में हमने पढ़ा है r कैप और r वेक्टर, ठीक। इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, सेम, ठीक। किसी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, जैसे r वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखते हैं, किसी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर लिखें तो वो दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम। उस वेक्टर का और उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। यानी जिस डायरेक्शन में r कैप है इसी डायरेक्शन में हमें r वेक्टर लिखना है, जिस डायरेक्शन में r कैप है इसी डायरेक्शन में हमें क्या लिखना है, r वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में हम एक वेक्टर आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। हमें इस डायरेक्शन में क्या चाहिए, एक वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में जो हमारा वेक्टर होगा r वेक्टर, वो क्या होगा, ठीक। ये दो पॉइंट बताएं तो दो पॉइंट की हेल्प से हम ये वेक्टर लिख सकते हैं। इस वेक्टर को अगर हमें लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वेक्टर को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक। 3 माइनस 2 कितना होगा, आई कैप, ठीक। ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ना। क्लास 11 में हम पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ते हैं। यहाँ पे जो r वेक्टर है इसको फाइंड करने के लिए दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो हमें लिखना है। अगर ये ओरिजिन होता, ये 0,0,0 होता, अगर q के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0,0 होते, तो सिंपल जो p पॉइंट है हमारा वो क्या हो जाता, पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक। बट अगर इस पॉइंट के भी कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है हमें, तो इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं। तो 3 माइनस 2 क्या मिलेगा, आई कैप, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 यानी j कैप, और 1 में से माइनस 2 हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3, तो प्लस का 3 k कैप। ये हमारा फाइनल आंसर आया। इसको एक स्टेप चाहे तो और सोल्व कर सकते हैं। 9 और 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे 54 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 डिवाइडेड में 11 रूट 11 और ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक, वेक्टर फॉर्म में। अगर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में अगर हमें आंसर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हमारा ये आएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे हम करेंगे वो हम करेंगे वेक्टर फॉर्म में, किसका, फोर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 पॉइंट चार्ज गिवन है, एक q1 2 माइक्रोकूलम जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1,1, दूसरा चार्ज पार्टिकल है q2 -3 माइक्रोकूलम और इसके कोऑर्डिनेट है 2,2,3। फाइंड द फोर्स ऑन q2 ड्यू टू q1 यूजिंग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पर भी हमें आंसर, हमें वो फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, ठीक। ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, k q1 q2 अपॉन r²। इस फार्मूले से क्या निकलेगा, इस फार्मूले से केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलेगा, बट हमें फोर्स फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में, यानी आई कैप जे कैप के कैप इनके फॉर्म में फोर्स फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ की। वेक्टर फॉर्म लगाने के लिए क्या होता है हमारे पास फार्मूला, F बराबर k q1 q2 अपॉन r की पावर 3, और यहाँ पे अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, फाइंड द फोर्स ऑन q2 ड्यू टू q1, तो इसको हम F21 से डिनोट करते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F21 का मीनिंग क्या होता है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1।
अब यहाँ पर F21 आता है तो यहाँ पे फार्मूले में क्या आता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इधर अगर F2 है तो R2 माइनस R1, अगर यहाँ पे F12 होता फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो यहाँ पे R1 माइनस R2। तो ये फार्मूला तो हमें याद ही रखना है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये फार्मूला होता है। सिंबल के मीनिंग यहाँ पे क्या क्या है, K का मतलब 9 × 10 की पावर 9, Q1 Q2 क्वेश्चन में गिवन है। R क्या है, R है सेपरेशन दोनों पॉइंट के बीच का, ठीक। R यहाँ पर जो है क्या है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, ठीक। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मेन यहाँ पे हमें R2 और R1 को समझना है, ठीक। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे जो हमें पता है। K की वैल्यू यहाँ पे रख दी 9 × 10 की पावर 9, Q1 है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10 की पावर -6, ठीक। ऐसा ही सिस्टम में लेंगे तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। अगेन ये पूरी चीज जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे हम जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो विदाउट साइन पुट करेंगे। तो Q1 को मैंने ये लिखा है, Q2 क्या है -3, तो उसको क्या लेंगे 3 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई R की पावर अगर 3 निकालेंगे तो इसके लिए अगेन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, √ओवर x2 - x1। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है x2 2 और x1 कितना है 0, यानी 2 - 0 क्या मिलेगा 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, प्लस by2 - by1, by2 है 2 और by1 है 1, तो 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर होगा, प्लस z2 - z1, z2 है 3 और z1 कितना है 1, तो 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से r आ जाएगा 4 + 1 + 4 यानी √9। तो r की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, r की पावर 3 हमें चाहिए तो कितना आएगा ये 27। तो नीचे वाला जो नंबर है वो आ गया हमारा 27, ठीक। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 9 3 × 27 और 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 2 × 10 की पावर, ये प्लस का 9 और माइनस का 12 है, तो प्लस का 9 और माइनस के 12 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये तो सॉल्व हो गया, हमें R2 - R1 लिखना है, ठीक। ये क्या है F21, ठीक, F21। यहाँ पे हमें लिखना है R2 - R1। अब R2 वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, ठीक। जब जहाँ पे डेरिवेशन इसका करते हैं हम, तो डेरिवेशन करते हैं तो वहां पे R2 और R1 को भी डिफाइन करते हैं कि R2 वेक्टर क्या है और R1 वेक्टर क्या है। R2 वेक्टर जो होता है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, Q2 वाले चार्ज का। R2 जो वेक्टर है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, Q2 वाले चार्ज का। और R1 जो होता है वो पोजीशन वेक्टर किसका होता है, Q1 वाले चार्ज का। तो R1 जो है ये क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। और R2 वेक्टर जो होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। तो R1 और R2 में पता होना चाहिए, ठीक। R1 क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 और R2 जो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। तो किसी के पोजीशन वेक्टर लिखना हमें आता है आराम से। अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, किसी पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट पता है तो उसका हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा Q1 के कोऑर्डिनेट ये है और Q2 के कोऑर्डिनेट ये है। तो पहले है R2 यानी Q2 का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या होगी, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया R2 माइनस R1 अगर हमें लिखना है तो R1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 0i कैप प्लस j कैप प्लस 1k कैप, ये आया। इसको माइनस कर दो तो हमारा आंसर आएगा 2 × 10 की पावर -3। 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस साइन की 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, माइनस साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0i कैप हो गया, माइनस का j कैप मिलेगा, माइनस का k कैप, ये आएगा सोल्व होकर 2 × 10 की पावर -3 और 2i कैप 2j कैप में से j कैप जाएगा तो प्लस का j कैप और 3k कैप और माइनस k कैप, तो ये आ गया प्लस का 2k कैप, ये आंसर आएगा हमारा, ठीक। F21 ये आया फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 ड्यू टू 1। वेक्टर फॉर्म में कितना आएगा, 2 × 10 की पावर -3, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, ठीक।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।